नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मिनेश। मैं ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमारे चैनल पर समय समय पर ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां लेके आते हैं, ऐसे अंधविश्वास या ऐसी बातें जो तार्किक नहीं हैं उनका हम समाधान करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम गहराई से इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस चैनल पे अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक अवश्य किया करें और अपने मत, अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरे वीडियो से सहमत हैं या नहीं हैं। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी को इन जानकारियों का लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको वो जानकारी जीवन में जल्दी से जल्दी मिल सके और आपके काम आ सके। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग, जो कई कुंडलियों में मैंने देखा है। करीबन 22-23 वर्ष हो चुके हैं कुंडलियाँ देखते, तो मुझे एक योग बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करते हैं लोग, मैंने भी देखा है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुधादित्य योग होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बुध और आदित्य। तो बुध का मतलब तो बुध ग्रह हो गया, आदित्य सूर्य का ही नाम है। तो बुधादित्य योग का अर्थ यह है कि सूर्य और बुध जब भी पत्रिका में कहीं पास होंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग माना जाता है मोस्टली। परंतु इसमें एक गहराई से जानने वाली बात यह है, क्या ये बुधादित्य योग, सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या प्रभाव देता है, और फिर उसके बाद जानेंगे कि ये बुधादित्य योग बनता कैसे है और किन पत्रिकाओं में ये प्रभावी होता है। तो देखिए, सूर्य चूंकि सरकार का कारक है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है, तो ये अगर बुध के साथ बैठेगा तो बुध वाणी का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति वाणी से प्रखर होते हैं, बुद्धि से प्रखर होते हैं, अपनी बुद्धि से मान सम्मान पाते हैं, सरकार में उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। ऐसे जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत ही बौद्धिक प्रतिष्ठा से भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पहचान बहुत दूर तक होती है। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। साथ ही सूर्य चूँकि सच्चाई का, सत्य का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर जो बोलते हैं वह सत्य सिद्ध होता है, वाणी में सत्य वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत प्रखर होते हैं और पद प्रतिष्ठा में विशेष तौर पर राजयोग जैसी स्थिति बनाता है योग। परंतु इसमें जानना यह जरूरी है कि क्या सूर्य और बुध बुधादित्य योग सबकी पत्रिका में एक जैसा होगा? नहीं मित्रों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी पत्रिका में अगर सूर्य और बुध दोनों में से कोई भी अच्छे भाव में बैठा है, जैसे कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, पंचम में, नवम में, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग शुभ माना जाएगा। पहली शर्त तो यह है। दूसरी शर्त यह है कि सूर्य और बुध के बुधादित्य योग में बुध कभी भी अस्त नहीं होना चाहिए। बुध अगर सूर्य के बहुत ही क्लोज होगा तो बुध अस्त माना जाएगा, तब भी इस बुधादित्य योग का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि सूर्य और बुध दोनों लग्न पत्रिका के अनुसार, यानी लग्नेश जो भी आपका ग्रह है उसके अनुसार सूर्य और बुध में से कोई भी ग्रह मारक नहीं होना चाहिए। लग्न के स्वामी का मित्र या सम होगा तो ही ये योग विशेष तौर पर लाभकारी होगा। जब ये तीनों स्थितियाँ मिलती हैं तो बुधादित्य योग बनता है। अब ये जिस भी भाव में बनेगा, मान लीजिए अगर ये लग्न में बना है तो ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व के मामले में बहुत ही प्रखर होगा। ऐसे व्यक्ति के प्रभाव से लोग खिंचे चले आएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नेम फेम वाला होगा। अगर इसका योग दशम भाव में बनता है, कर्म स्थान में, तो पद प्रतिष्ठा के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में बहुत शुभ माना जाता है योग। अगर यही योग सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम स्थान में, विद्या स्थान में बनता है, संतान स्थान में बनता है, तो उच्च कोटि की संतान होती है, उच्च कोटि की विद्या होती है। नवम स्थान में योग बनता है तो उच्च कोटि का धार्मिक व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के पिता बहुत ही नेम फेम वाले, मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं। पिता का विशेष सुख, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जिस भी भाव में सूर्य बुध का आदित्य योग बन रहा है, अगर वह शुभ भाव है तो उस भाव से संबंधित भी गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही सूर्य और बुध दोनों जिस भाव के स्वामी हैं, जैसे कि मेष लग्न में अगर लें तो मेष लग्न में अगर सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है तो बुध छठे घर का स्वामी होता है, तो ये बुधादित्य योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें बुध जो है मारक है मेष लग्न में और सूर्य पॉजिटिव है, तो ये बुधादित्य योग नहीं है। परंतु कुछ लग्न ऐसी होती है, जैसे वृष लग्न में सूर्य केंद्र स्थान का स्वामी है और साथ ही बुध पंचम और द्वितीय स्थान का स्वामी है। अगर ये बुधादित्य योग दशम स्थान में बन जाए तो अत्यंत सोने पर सुहागा वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहाँ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के मामले में अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को देखें बुधादित्य योग में। आपको ये देखना भी जरूरी है कि अगर बुधादित्य योग बन रहा है
और अगर बुध कमज़ोर हो रहा है तो बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। अगर बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन सूर्य अंश के तौर पे कम है, यानी सूर्य की डिग्री बहुत कम है, तो आपको माणिक्य रत्न पहनना चाहिए। और अगर सूर्य बुध के बुधादित्य योग में गुरु की भी दृष्टि है और आपको उसको और पॉजिटिव करना है तो केवल पुखराज पहनने से भी सूर्य पर गुरु की दृष्टि होने से सूर्य और बुध प्रभावी हो जाएंगे और बुधादित्य योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। परंतु अगर बुधादित्य योग पर सूर्य और बुध पर राहु की दृष्टि है और राहु मारक है तो उसके लिए राहु के निदान कराने होंगे आपको, और राहु के उपचार करने से आपका बुधादित्य योग विशेष तौर पर फल दे पाएगा, जीवन में आपकी नेम फेम में मदद कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, सूर्य और बुध के बुधादित्य योग को प्रत्येक कुंडली में, अलग अलग कुंडली में देखना जरूरी है, किस भाव में बन रहा है, किस अंश पे बन रहा है, कहीं कोई नेगेटिव ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखने के बाद ही ये जजमेंट किया जाता है कि ये बुधादित्य योग है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतनी जल्दी आप बहकावे में ना आए और किसी तरह का कोई अनावश्यक पूजा पाठ या खर्च ना करें। पहले उस योग को जानें, उसके बाद ही अपना निदान करें। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अलग अलग तरह की गहराई से मैं जानकारी आगे बताता जाऊंगा। आप खुद अपनी पत्रिकाएं देख पाएंगे और फिर जजमेंट कर पाएंगे कि कौन से उपचार करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में नई जानकारियों के साथ मिलूंगा मैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।